बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ और मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो भी मौजूद हैं। आप सबको याद होगा कि आज से तकरीबन कोई 1.5 बरस पहले हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से ऐलान किया था प्रोजेक्ट 100 पार्क्स के हवाले से कि हम जो माजी के पार्क जिनके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई थी, जिनके दरवाज़ों को बंद कर दिया गया था अहले मोहल्ला के लिए, हम एक बार फिर उनको रिवाइव करेंगे, उनको रिहैबिलिटेट करेंगे, उनको बेहतर बनाएंगे और उनके दरवाज़े अहले मोहल्ला के लिए खोलेंगे ताकि हमारी माएँ बहनें बच्चे हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उन पार्क्स में आ सकें। जब हमने ये ऐलान किया और तहा सलीम साहब ने ऐलान किया तो बड़े लोगों ने इस बात को डाउट किया था, बशमूल मेरे, कि शायद ये चीज़ ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर मैं पार्क्स डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ और मैं उनकी टीम को शाबाश देना चाहूँगा कि उन्होंने जो कमिटमेंट की, जो वादा किया, उस वादे को वफा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 67वां पार्क हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उसका बाज़ाब्ता रिहैबिलिटेशन के बाद इफ्तिताह कर दिया है। इन पार्क्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था इनको लुक आफ्टर करने के लिए वो ये था कि हमने अहले मोहल्ला को उसके साथ ऑन बोर्ड किया और हमने हर इलाके में एक बागबान कमेटी बनाई ताकि पार्क्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर सके और जो पार्क्स के मामलात हैं उन मामलात को हल कर सके। मैं समझता हूँ ये यहाँ के अहले मोहल्ला की अमानत थी, जिस अमानत को डीएमसी सेंट्रल ने, आपके बल्दियाती इदारों ने एक बार फिर उस अमानत को पब्लिक के हवाले किया, इन बच्चों के हवाले किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बुज़ुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो कोशिश करेंगे कि इस पार्क के ऊपर कोई बुरी नज़र ना आए, इस पार्क को कोई ख़राब ना करे, इसको रिहैबिलिटेट जिस तरीके से किया गया है, जो पौधे लगाए गए हैं, वो मिशन हमारा जो है वो इसी तरीके से जारी हो सारी रहेगा। मैं एक और चीज़ आपके सामने कहना चाहूँगा। पिछले दिनों कल के रोज़ मैंने लियारी नदी पे 15,000 नए पौधे प्लांट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था 4 महीने पहले और अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह में हमने तकरीबन कोई 13,500 पौधे नए वहाँ पर लगा दिए हैं। हमारा टारगेट है कि हम सोराब गोड से लेके मौरीपुर तक उस पूरी पट्टी में उसको दरख्तों से, पौधों से भर दें ताकि जो माहौलियाती तब्दीली है, ये जो गर्म मौसम के असरात हम सब फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, उससे हम बाआसानी निमट सकें। और आज चूँकि जुमे का रोज़ है, मैं अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा दीन इस्लाम ये कहता है कि पौधा लगाना सदका जारिया है। इस कार्य खैर में, इस अच्छे काम में हुकूमत का साथ दें, इंतज़ामिया का साथ दें, ताकि जिस तरह हमने 100 पार्क्स को इस्टेब्लिश करने का फ़ैसला किया था, जो अब हम पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 साल में, एक और मैंने सोचा है और इंशाअल्लाह उसको तकमील की तरफ लेके जाएंगे कि कराची शहर के अंदर हम ऐसे 100 अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश करेंगे ताकि मुस्तकबिल में हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के असरात से निमट सकें। और जिसके लिए मुझे मीडिया की मदद चाहिए होगी, मुझे इंतज़ामिया की मदद चाहिए होगी और 100% जो शहरी हैं उनकी मदद चाहिए होगी ताकि वो भी इस कार्य खैर में हमारा साथ बटा सकें। मैं जहां आता हूं जो अच्छी चीज़ होती है वो भी बयान करता हूं और जो खामियां होती हैं उसकी भी निशानदेही करता हूं। यहाँ पर इलाका मकीनों ने मुझे बताया कि पानी की इनको मुश्किलात का सामना है। मैं इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद डीसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं वाटर बोर्ड इंतज़ामिया से बात करूँगा और वाटर बोर्ड इंतज़ामिया से बात करने के बाद जो भी मामलात को हल करने के लिए किया जा सकता है, इंशाअल्लाह मैं आपकी आवाज़ बनूँगा कि किस तरीके से उस मामले को हल कर सकें। मुझे खुशी ये होती है, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आया, मुझे खुशी इस बात की होती है, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आया और मुझे सड़कों की सूरत हाल, मेजर सड़कों की बेहतर नज़र आई। मुझे सड़कों की सूरत हाल बेहतर नज़र आई, जो शो करता है कि पिछले चंद सालों में जो काम का सिलसिला हमने स्टार्ट किया था वो काम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जारी और सारी है। ज़रूरत इस बात की उस काम को ओन करें, जो अच्छा काम हो रहा है उसको सपोर्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें और जहाँ खामी है उस खामी की निशानदेही करें। इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत है, हम आपके लोग हैं, इंशाअल्लाह
اس نشاندہی کو سمجھتے ہوئے جو مسائل کو حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ مسائل کو حل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ سب مل کر اس شہر کی خدمت کر سکے, اس صوبے کی خدمت کر سکے, اس پیارے پاکستان کی خدمت کر سکے, 22 کروڑ عوام کی خدمت کر سکے. پاکستان زندہ باد. سوال ہوں تو یہ بتائیے گا کہ میئر کراچی کے لیے حافظ نعیم الرحمن صاحب عمران خان کے پاس اس وقت پہنچے, حافظ نعیم الرحمن صاحب عمران خان کے پاس اس وقت پہنچے جب عمران خان کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ دشمن ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ملاقات سے؟ اچھا, مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے کل ملاقات کی تصاویر دیکھی. حیرت اس لیے ہوئی کہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن صاحب جگہ جگہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں اور تصویر میں کہتے ہیں جعلی مردم شماری نامنظور. اس حافظ نعیم الرحمن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی پچھلے کئی سال سے کہہ رہی ہے کہ مردم شماری غلط ہوئی ہے, اس کے اندر بہت ساری خامیاں اور لوگوں کو صحیح طریقے سے نہیں گنا گیا. تو میں حافظ نعیم الرحمن سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنی ذات کی خاطر, اپنے اقتدار کی خاطر, اپنی شیروانی کی خاطر آپ اس شخص کے پاس پہنچ گئے, جس شخص نے وہ متنازع مردم شماری, جس مردم شماری کے اندر کراچی کی گنتی کو کم رکھا گیا تھا, کراچی میں کم لوگوں کو گنا گیا تھا, اس آدمی کے پاس آپ پہنچ گئے. میں تو سنتا تھا جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, شہداء کے ساتھ کھڑی ہے, غازیوں کے ساتھ کھڑی ہے. اس آدمی کے ساتھ پہنچ گئے جو بار بار پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے, ہماری شہداء کی بے حرمتی کر رہے. اس آدمی کے پاس پہنچ گئے. میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ جماعت اسلامی کشمیر کا مقدمہ لڑتی ہے, جس طرح میری پارٹی مقدمہ لڑتی ہے, پیپلز پارٹی بھٹو صاحب مقدمہ لڑتے تھے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مقدمہ لڑتی تھی, آصف علی زرداری صاحب, بلاول صاحب اس وقت مقدمہ لڑ رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمن صاحب جماعت اسلامی اس عمران خان کے پاس پہنچ گئی جس عمران خان نے نریندر مودی کو کہا تھا کہ میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. وہ نریندر مودی جس نے نہتے مسلمانوں کو گجرات کے اندر مار دیا تھا, وہ نریندر مودی جس کے اوپر بین الاقوامی سطح پر پابندیاں لگائی گئی تھی کیونکہ اس نے مسلمانوں کی جانیں لی تھی, جینوسائیڈ کیا تھا, اس نریندر مودی کو خیر سگالی کے میسیجز دینے والا, اس نریندر مودی کو وزیر اعظم بھارت بنانے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے والے عمران خان کے پاس پہنچ گئے, جس نے کراچی کی کم گنتی کو اپروو کیا, متنازع گنتی کو 2021 میں اپروو کیا, آپ اس کے پاس پہنچ گئے. یہ نہیں ہو سکتا حافظ نعیم الرحمن صاحب کہ آپ ریگل چوک پر کھڑے ہو کے کہیں کہ عمران خان غلط ہے, پی ٹی آئی غلط ہے, کراچی کی آبادی صحیح نہیں گنی گئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مینا بازار پر کھڑے ہوں اور کہیں کہ نریندر مودی پاکستان کا دشمن ہے, مسلمان کا دشمن ہے, اور پھر اپنے ووٹ کی حوث میں, اپنے اقتدار کی حوث میں اس آدمی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں جو کہ اسلام دشمن عناصر, پاکستان دشمن عناصر کا ساتھی رہے. یہ دورہ معیار نہ کراچی والوں نے ماضی میں قبول کیا ہے اور نہ آج کریں گے. میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کو بھی اپنی لائن درست کرنے کی ضرورت ہے. کیا وہ نریندر مودی کے ساتھی کے ساتھ کھڑی ہے, کیا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, یا عوام کے مسائل حل کرنے کے ساتھ کھڑی ہے؟ جی بھائی یہ بتا دیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں اس وقت ایک ہائیڈرنٹ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں پانی کا مسئلہ ہے. غریب عوام میں گھروں میں سے پانی کے ٹینکر بھرے جا رہے ہیں, عوام کا پانی چوری کر کے بیچا جا رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. 4 سے 5 ایسے گھر ہیں جس کے اندر سے پانی چوری کیا جائے, بڑے بڑے ٹینکر بھرے جا رہے ہیں. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگر کسی گھر سے, کسی پرائیویٹ پراپرٹی سے اس طرح کا کام چل رہا ہے, آپ اس کی نشاندہی کریں. ڈی سی صاحب موجود ہیں, انتظامیہ موجود ہے, میں آج سیل کراؤں گا اس کو, پہلی چیز. دوسری چیز, جو پانی کی کمی ہے وہ علاقہ مکینوں نے مجھے بتائی. میں سن لیں نا میری بات سر, آپ بات کر لیں. آپ چاہ رہے ہیں سر میں بیان کر لوں سر, یا تو آپ تقریر کر لیں یا میں کر لوں.
देखिए थोड़ा सा या तो मैंने आपकी बात नहीं सुनी होती, या डीसी साहब ने मेरी बात सुनी, या डीसी साहब ने आपकी बात नहीं सुनी होती। हमने आपकी बात सुनी और मैंने इब्तिदा में ये कह दिया कि इलाका मकीनों ने अपना गिला किया और मैंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि मैं बात करूंगा। तो मैं समझता हूं कि जब अच्छे माहौल में हम सब एक दूसरे के मसाइल को समझकर इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम आप में से हैं, आप हम में से हैं, मिलकर इंशाल्लाह मसाइल की निशानदेही भी करेंगे और मसाइल को हल भी करेंगे। तो आइए मिलकर काम कीजिए, इंशाल्लाह मैं साथ दूंगा आपका। जी जी, एक हो गया ना आपका सर। से लेकर यानी 10 नंबर और आगे तक 3 तक जो बीच की बेल्ट है वहाँ पर अफगानियों ने कब्जा कर रखा है। अच्छा बेहतर फॉरेस्ट बन सकता है, वहाँ पे आप कचरा चुनने वाले अपना कारोबार करते हैं और वहाँ से एक ताउन ज़्यादा माहौल। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, जितनी भी चाइना कटिंग माजी में होती थी ये नहीं होनी चाहिए और इंशाल्लाह बहुत सारी जगहों को हमने छुड़वाया है, क्लियर किया है और बहुत सारी और जगहों को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। मैं के इलेक्ट्रिक वालों से भी बात करूंगा इंशाल्लाह। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। मेयर के हवाले से ये है कि जमात इस्लामी कहती है हमारा जो नंबर गेम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी कैसे जो है वो अपने मेयर लाने का दावा कर रही है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये कि आज हमने देखा है कि जिब्रान नासिर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको जो है अगवा कर लिया, उनकी बेगम ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि वीगो गाड़ी आई है वो साथ ले गई है। तो क्या सिंध हुकूमत ये इक़दाम ऐसे हैं कि लोग कोई भी आए उसको भी उठाकर यहाँ से ले जाए? एक क्वेश्चन ये ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है, क्या सिंध हुकूमत ने भी कुछ ख़वातीन को गिरफ्तार किया हुआ है? आपके पास भी कोई ख़वातीन हैं? जब मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, कोई खातून टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इस वक्त सिंध हुकूमत की हिरासत में नहीं है। नंबर एक, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके खिलाफ शवाहिद थे कि उन्होंने वाटर बोर्ड की गाड़ियों को जलाया, पीपल्स बस सर्विस को चलाया, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को जलाया, सरकारी अमलाक को या प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो कोई भी शख्स जो कि हिरासत में है ये वो शख्स है जो कि किसी न किसी केस के अंदर मुलव्विस था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जिब्रान नासिर के हवाले से बात की, FIR इस हवाले से कट चुकी है। मैं कल भी उनके ब्रदर इन लॉ के साथ इन टच था। मैं ज़ाती तौर पर जिब्रान को जानता हूँ, वकील हैं, हमने साथ इलेक्शन भी लड़ा है। मैं समझता हूँ, मुझे भी तशवीश होती है बहसीत शहरी के तौर पे कि एक शख्स जो है इस तरीके से किडनैप हो जाता है। हमने FIR कटवा ली है उनकी फैमिली की रिक्वेस्ट के ऊपर। जो कानूनी चाराजोई का प्रोसेस है उसकी इब्तिदा हो चुकी है, जियो फेंसिंग की जा रही है, उन्होंने गाड़ी की भी निशानदेही की है, उस गाड़ी को भी ट्रेस किया जा रहा है। इंशाल्लाह जो भी इस हवाले से पेशरफ्त होगी, जैसी टेंजिबल रिजल्ट आते हैं वो तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर कर लिए जाएंगे। जहाँ तक आपने जमात इस्लामी की बात की, नंबर गेम छोड़े, मैं समझता हूँ जमात इस्लामी का गेम ख़त्म हो चुका है इस वक्त। जमात इस्लामी आज भी मैं समझता हूँ मुहिब्बे वतन जमात है, वो चाहती है मसाइल हो, लेकिन हाफिज़ नईम उर रहमान साहब का एजेंडा मुझे कुछ और नज़र आ रहा है। जमात इस्लामी तो अवाम के साथ खड़ी है, इस्लाम के साथ खड़ी है, लोगों के साथ खड़ी है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब नरेंद्र मोदी के दोस्त के साथ खड़े होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन। एक साहब ये बताइए कि कराची के अवाम ने आपको बड़ा मैंडेट दिया है, आप कराची को क्या देंगे? मैं सबसे पहले तो कराची वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया। और मैं समझता हूँ जो कराची के सबसे बड़े मसाइल हैं, जिसमें पानी हो गया, सेवरेज हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया। आ रहा हूँ मैं बाबा, या तो आप, मुझे अंदाजा है आप लोगों ने बड़ा बुरा वक्त देखा है शहर के अंदर। अब वो बुरे वक्त का टाइम खत्म हो चुका है, अच्छा टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आप जिस जगह से आप आए हैं ना वहाँ पे सब सही है, यहाँ से आप यूपी से जाएंगे ना गवर्नमेंट। तुम भी अहले इलाका बन गए हो, बात तो करने दो मुझे। अहले इलाका में यही का रिहायशी, मैं बात तो कर लूँ। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैं हेलीकॉप्टर से तो आया नहीं यहाँ पे, मैं भी यही सड़कों से आया हूँ भाई। मैं भी शहर में रहता हूँ, इसी शहर के अंदर घूमता हूँ और आपको पता है मेरे साथ क्या प्रोटोकॉल होता है, यू नो दैट। आप मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं। तो मुझे बात, पानी, सेवरेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए रोज़गार के मौके फराहम करना और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। देखिए ना, आप बड़ी बड़ी सड़क बना देते हैं, नाले बना देते हैं, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो जाती है। हमें ये हमारे टॉप प्रायोरिटी एरियाज होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक एक वादे को वफा करेगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि जो फ्री ग्राउंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसका अफ्ताह क्या प्रोग्रेस है, ज़ाहिर बड़ा छोटा। दूसरी बात ये कि जो ख़ास तौर पे महंगाई जो पेटी इशूज़ है, ख़ास तौर पे जैसे दूध कल गैर एलानिया बढ़ गया है, ज़ाहिर है आपका मेन नहीं, लेकिन तर्जुमान से हुकूमत की हैसियत से ये तो हम काबू कर सकते हैं। तीसरी और लास्ट बनती है कि बजट की जो रिपोर्ट आई है अभी ऑडिट रिपोर्ट, उसमें जो सरकारी महकमों की करप्शन है
जब बजट रिपोर्ट तो बजट के बाद आती है, मेरे पास उसकी अभी तक ऑडिट रिपोर्ट भी साल के आखिर में आती है। वो अगर उसके अंदर कोई इस तरह की इरेगुलरिटी होगी, ऑब्जेक्शन होगी, उसको देख लिया जाएगा। जहाँ जहाँ बेज़ाब्तगी होती है हम कहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने कोई गलत चीज़ की है कार्रवाई करें। ककरी ग्राउंड का आपने सवाल पूछा, ककरी ग्राउंड का काम तकरीबन कोई 99% मुकम्मल हो चुका है, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे। मेरे ख्याल में अगले 10-12 रोज़ में उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जो तीसरा सवाल था आपका, ये जो दूध की भी प्राइसेस, मैं कमिश्नर साहब से बात कर लूँगा कि क्या वजूहात हैं, क्या चीज़ें हैं, और जो कुछ करने की ज़रूरत है लोगों को रिलीफ देने के लिए वो दी जाएगी। अगले हफ्ते मुझे DC साहब ने बताया कि मीटिंग कर दी जाएगी। थैंक यू।